जय श्रीमन नारायण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यकारी कार्य माना गया है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य है, लेकिन कुछ दान ऐसे भी होते हैं जिन्हें देने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होता है। दान भी आपका नुकसान कर सकते हैं क्योंकि हर दान शुभ नहीं होता। दान भी दे सकता है हानि क्योंकि हर दान आपको लाभ नहीं देता। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके के दान हैं या कौन कौन से दान हैं जो कि हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं करने चाहिए। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में, चाहे वह गरुड़ पुराण हो या फिर पद्म पुराण, इसके पात्रों का दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य है, यानी कि दान हमेशा किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अघाए हुए व्यक्ति को दान देने का कोई लाभ नहीं है। अघाए हुए व्यक्ति से मतलब है जिसका पेट भरा हो, जिसको कि किसी भी चीज़ की आवश्यकता ना हो, उसको दान नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी चीज़ों का उपयोग भी ना करे, इस्तेमाल भी ना करे। ज़रूरतमंद को देंगे तो जब भी वो आपकी चीज़ों का, आपकी दी गई वस्तुओं का उपयोग करेगा तो आपको दुआ देगा, जिससे कि आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे ज़रूरत नहीं है उसे देंगे तो हो सकता है कि वो आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का एक कबाड़ दे दिया। यानी कि दान में लेने वाले और देने वाले की भावना ही प्रमुख है। आप प्रसन्नता से देंगे और लेने वाला भी खुशी से लेगा, तभी आप पुण्य पाएंगे। मान्यता के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला है और देवी लक्ष्मी को घर में लाने वाला है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के अवसर पर झाड़ू भी खरीदते हैं। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले की उस पर नजर ना पड़े। मतलब कि आप उसको थोड़ा सा छुपा के रखें। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप कभी भी किसी को भी झाड़ू या फिर घर में सफाई करने का कोई भी उपकरण, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु दान में नहीं देनी चाहिए। ऐसी लोक मान्यता है कि इससे बरकत चली जाती है, यानी कि लक्ष्मी रूठ कर घर से चली जाती है और फिर कभी भी वापस नहीं आती और घर में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान पर है उन्हें नवीन वस्त्रों यानी कि नए कपड़ों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं करना चाहिए। लाल किताब में बताया गया है कि इससे स्वयं नए कपड़ों का सुख प्रभावित हो जाता है। वैसे जरूरतमंद को अपने वस्त्र दान देना अच्छा माना गया है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं कि शरीर निरोगी रहता है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो पहने हुए कपड़े कभी भी दान में नहीं देते और इसे टोटके के तौर पर भी इसको आजमाया जाता है। तो आप क्या करें, आप जो है नए कपड़े अपने हाथ से दान ना दें। अगर आप दान देना चाहते हैं अपने घर के किसी भी सदस्य के हाथ से उन्हें दान करवा दें। भूखे को भोजन दान में देना बहुत उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकर, यानी कि जो खाना उन्हें खुद पसंद नहीं होता वैसा खाना रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का अपमान भी माना गया है। तो कभी भी आप दान स्वरूप कभी भी बासी या फिर अरुचिकर भोजन, जो भोजन आपको पसंद नहीं है या जिस भोजन को आप फेंकना चाहते हैं, वैसा भोजन आप कभी भी किसी को भी दान में ना दें। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी उसे में इच्छा ना हो या जिसमें उसकी रुचि ना हो या फिर सुनने की इच्छा ना रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसी पुस्तकों का, ऐसी किताबों का दान देंगे तो वो उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमान पूर्वक ही कहीं भी रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपको पाप लगेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वालों को धार्मिक पुस्तकें और किताबें जो हैं वो दान में देनी चाहिए। किसी धार्मिक व्यक्ति को ही इस तरीके की किताबें आप दान में दें। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीज़ों का भी दान करने से बचना चाहिए, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोस, नई नई जानकारियाँ इसी तरीके से पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।